नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार शानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग आज माइक ही लगाना भूल गया मैं तो। लाइफ में जब स्ट्रेस ज्यादा रहता है, काम काज का मतलब जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, तब मतलब यही नहीं याद रहा कि यार माइक भी लगाना है। मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे। चलिए, अच्छा है, इन चीजों के बहाने कुछ हंसना भी हो जाता है। नहीं तो जिंदगी तो ऐसी ही चल रही है, अजीब सी, और ऐसी ही चलती रहती है हमेशा। कभी अच्छी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। हाँ, पर आज बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, परेशान नहीं, जल्दबाजी में। हाँ, बहुत जल्दबाजी में हूं मैं। जी, चलिए, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। और हम लोग वाक्य को पढ़ रहे हैं। कल हमने वाक्य की मूलभूत अवधारणा को बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से देखने का प्रयास किया। हाँ, फाइनल सिलेबस हो जाएगा। देखो, अब पर्याय उसके ये टॉपिक रह गया है, वाक्य आधा हो चुका है, संभवतः कल तक ये फिनिश हो जाएगा। फिर वाक्य शुद्धि में लग सकते हैं 2-3 दिन। तो ये मान करके चलिए कि बस 2-4 दिन में तो ये व्याकरण वाला सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका वो रह जाएगा। हाँ, हाँ, नहीं रवि, मुझे वो नहीं आता है। सर्दी नहीं है आज सर, नहीं भाई, है यार, है, सर्दी है, हमारे यहाँ पर है। चलिए, हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं वाक्य। हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य। हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य, ठीक है। और वाक्य में आज जो हम चीजों को जानने वाले हैं, आज जो चीजों को हम समझने वाले हैं, वो क्या है? वो है वाक्य के भेद। क्या है? वाक्य के भेद हैं। आज जो हम जानने वाले हैं वो है वाक्य के भेद। तो आपको सिंपल सिंपल दो चीजें याद रख लेनी है कि वाक्य के भेदों के भी आधार बनाए गए हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक इस अध्याय के अंतर्गत आ गया है। वो ये है कि यहां पर आपको बताना पड़ेगा। वो पूछेगा वाक्य के कितने भेद हैं, तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा, अच्छा ये बताओ भाई पहले कि किसके आधार पर बताने हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर सबसे पहला आधार है रचना के आधार पर। और दूसरा आपको बताना पड़ेगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, यह बात आपको अच्छे से जान लेनी है, यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट भेद माने जाते हैं, जिसमें सरल वाक्य, जिसमें संयुक्त वाक्य और जिसमें आपका मिश्र वाक्य है, वो आपके आते हैं रचना के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी चीजें पूछी जाती हैं। तो रचना के आधार पर आपको बोल देना है कि रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आपका आता है सरल वाक्य। पहले नंबर पर आपका आता है सरल वाक्य। कौन सा आता है? सरल वाक्य आपका आ जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त कह दो या संयुक्त कह दो, संयुक्त वाक्य दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है संयुक्त वाक्य। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है, तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य, ये 3 आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं। और ये किसके आधार पर है? यह रचना के आधार पर आपको जानने हैं। हाँ, दुर्गा जी, मैंने बता दिया आपको कि हो सकता है थोड़ा भी समय लग जाए हमको। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। एक चीज आपको इसमें और ध्यान रख लेनी है, सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य भी कह दिया जाता है। ठीक है, सरल कह लो या साधारण कह लो, एक ही बात है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, आप एक ही बात है, इस चीज को आप कह सकते हो। तो पेपर में सबसे ज्यादा यही 3 पूछे जाते हैं। अगर पूरे के पूरे पेपर में कोई चीज पूछी जाए आपसे
कि भाई सरल वाक्य क्या है, वो मतलब जो पूछा जाता है वाक्य संबंध में, वो यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। पहचान करिए कौन सा वाक्य है, इस तरह से। और अर्थ के आधार पर आपसे पूछे तो आपको बता देना है, अर्थ के आधार पर ही 8 भेद होते हैं। बस इसको इतना ही अगर आप समझ लेंगे और इनके नाम हम लिख लेंगे तो हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। बाकी कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो प्रैक्टिस सेशन वगैरह में देखेंगे, क्योंकि इनको बहुत डिटेल से देखना तो अपने समय को ही व्यर्थ करना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो यहां पर आप आठों के नाम लिख लीजिए। सबसे पहला इसमें है आपका विधानवाचक। अब वाक्य बार बार वाक्य नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य होता है, ठीक है, वाक्य तो है ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका होता है निषेधवाचक। कौन सा? निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तीसरे नंबर पर आपका आता है आज्ञा, आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक कह लो आप, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य आप इसको यहां पर बोल सकते हो, कह सकते हो वाक्य, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। छठवें नंबर पर आपका आ जाएगा संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। सातवें नंबर पर आपका यहां पर आ जाएगा विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य आपका आ जाएगा। और आठवें नंबर पर इसी में आपका आ जाएगा संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। क्लियर? तो आपको यहां पर ये भेद बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं कि अगर आपसे पूछे कि वाक्य के कितने भेद हैं तो आपको बोलना पड़ेगा पहले ये बताओ भाई किसके आधार पर मुझे यह बात आपको बतानी है। तो आपको बोलना है कि भाई रचना के आधार पर बताओ। तो रचना के आधार पर 3 प्रमुख भेद होते हैं, जिसमें सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर आपके 8 हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो हम अब इनको इन डिटेल देखते हैं, इन 3 को इन डिटेल देखते हैं और उसके बाद फिर हम पदबंधों को देखने का प्रयास करेंगे। आज हम इसी को देखेंगे, कल हम पदबंध देखेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अगले हफ्ते के 2-3 दिनों में हमारा सिलेबस फिर व्याकरण वाला पूरा हो जाएगा। फिर तो मेरे साथ आप शब्दावली का आनंद लेते रहिएगा, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। हाँ ठीक है, हाँ दिसंबर तक तो कंप्लीट हो जाएगा 100%। हाँ दिसंबर तो अगर आप मुझे मिल जाएगा, दिसंबर मुझे लगता है दिसंबर से पहले ही ना पूरा हो जाए, मतलब दिसंबर पूरा होते होते हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ। हम्म। कोई नहीं, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हम दे देते हैं, बट मूलतः हमको यहां पर बात ध्यान रखनी है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ें, चीजों को देखने का प्रयास करें। हम्म। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम्म। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम देखते हैं सरल या साधारण वाक्य। बहुत ध्यान से समझना है, एक ही बार समझ में आ जाएगा आपको। सरल या साधारण वाक्य। और सरल या साधारण वाक्य के बारे में मैं एक इक्वेशन बताता हूं, एक समीकरण बताता हूं। साधारण वाक्य के बारे में एक चीज याद रख लेनी है आपको, सरल वाक्य इक्वल टू, ये याद रख लेना बस, सरल वाक्य इक्वल टू एक उद्देश्य
एक उद्देश्य प्लस एक विधेय। बस उद्देश्य और विधेय आपको पता है, समझ में आता है। उद्देश्य वो है जिसके बारे में बात होती है और विधेय जो बात होती है। तो सरल वाक्य में क्या रहता है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। दैट्स ऑल, बात खत्म। तो यहां पर अगर आपको इसकी परिभाषा बनानी हो तो सरल या साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, जैसे आप में से कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर एक से ज्यादा उद्देश्य भी हो सकते हैं क्या, एक से ज्यादा विधेय भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, परंतु वहां वाक्यों का स्वरूप बदल जाएगा। अगर केवल एक उद्देश्य और केवल एक विधेय होगा तो वह सरल वाक्य कहलाएगा, परंतु एक से ज्यादा होने की स्थिति में वहां पर सरल वाक्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, सरल वाक्य नहीं हो पाएगा, उसकी चीज को ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखें आप। तो एक से ज्यादा उद्देश्य विधेय तो संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आपका चला जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखो, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होवे, उससे ज्यादा ना होवे। ठीक है, यहां ध्यान रखो। जैसे परिभाषा, तो यहां पर लिखो वह वाक्य जहां एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। 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 तो ये पहचान है इसकी, बस ये ध्यान रखना है आपको, एक उद्देश्य और एक विधेय। एक पहचान इसकी और लिख लीजिए थोड़ा सा, कि एक ही मुख्य क्रिया रहती है। ठीक है, पहचान के तौर पर एक ही मुख्य क्रिया रहती है। एक ही मुख्य क्रिया रहती है। एक ही मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब रहती है। एक ही मुख्य क्रिया या मेन वर्ब रहती है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, इसके उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे हम उदाहरण में लिखें यहां पर राघव पढ़ता है। जैसे हमने यहां पर लिखा राघव पढ़ता है। नाम ही क्या है? नाम ही बहुत सरल है। सरल, नाम ही सरल है। नाम ही क्या है? नाम ही साधारण है। तो सरल और साधारण किसको माना जाता है? जिसके पास संसाधनों का बहुत अभाव होता है, वही साधारण कहलाता है। अब मान लिया, अब मैं यहां पर दांतों में हीरे जड़वा लूं, एक सोने का दांत लगवा लूं, बालों को थोड़ा खड़ा करवा लूं, स्पाइक्स बनवा लूं और सोने की चैन और चश्मे वश्मे लगा करके और भाई चलूं हिसाब में कपड़े तकड़े पहन करके, तो मेरे को कोई कहेगा कि ये बहुत साधारण आदमी है? साधारण तो नहीं। अगर मैं सिंपल धोती कुर्ता पहन लूं, सिंपल चप्पल पहन लूं और जाऊं तो भाई बड़े साधारण आदमी। हाँ, जिसके पास चीजों का जितना अभाव है उतना साधारण माना जाता है, ये स्वभाव है। तो आप यहां पर देखो, यहां पर आप देखो राघव पढ़ता है, तो राघव के बारे में बात हो रही है। तो राघव क्या है? राघव यहां पर उद्देश्य है। क्या है? राघव यहां पर उद्देश्य है। और पढ़ता है, ये क्या है? ये यहां पर विधेय है। तो आप एक चीज देखने का प्रयास करो कि यहां पर इसके अलावा क्या कुछ है? तो आप बोलोगे नहीं साहब, यहां तो कुछ नहीं है। तो यहां पर केवल एक उद्देश्य और केवल एक विधेय रहता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। और अगर आप क्रिया को भी देखने का प्रयास करो तो केवल एक ही मुख्य क्रिया वहां पर मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? एक मुख्य क्रिया आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है। जैसे आप भी एग्जाम्पल दो। छपरी हो जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। बताओ, समझाओ, एग्जाम्पल दो मुझे और साधारण वाक्यों के, सरल वाक्यों के। इसको ध्यान रखना, बस ये ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरल वाक्य बराबर एक उद्देश्य प्लस एक विधेय। कुछ एग्जाम्पल दो इसी तरह के मुझे आप लोग।
देखें क्या क्या एग्जाम्पल देते हो आप। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, बहुत बढ़िया। अब सारे पढ़ने के एग्जाम्पल दोगे क्या, कुछ और नहीं दे सकते हो? हाँ, जैसे जैसे एक बच्चे ने लिखा है वहां पर, एक बच्चे ने लिखा है और उदाहरण में कि पिताजी बाजार जाते हैं, पिताजी बाजार जाते हैं, पिताजी बाजार जाते हैं, ये हो गया। जैसे रेणुका, हाँ, रेणुका खेलती है, रेणुका खेलती है। जैसे बच्चे पक्षी, पक्षी लिख लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो यहां पर देखो पिताजी क्या हुए, पिताजी यहां पर उद्देश्य हुए, क्योंकि पिताजी के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। और बाजार जाते हैं, तो इसके अलावा जो कुछ बात हो रही है वो सब आपका विधेय हो जाएगा। तो यहां पर यह विधेय है। तो आप यहां पर सिंपल एक चीज देखने का प्रयास करो कि एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, जाना एक ही मुख्य क्रिया यहां पर है। रवि, हाँ हाँ हाँ, क्रिकेट खेलते हैं, सीमा मंदिर जाती है, राम सोता रहता है, बिल्कुल। हम्म, बहुत बढ़िया। तो रेणुका खेलती है, रेणुका कौन है, रेणुका फिर अगेन यहां पर उद्देश्य है, एक ही है, और खेलती है, ये आपका विधेय आ जाएगा। ऐसे ही आप यहां पर देखो पक्षी, पक्षी क्या है, पक्षी यहां पर आपके उद्देश्य हैं, और उद्देश्य कितना है, एक है, और आकाश में उड़ते हैं, यह विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय यहां पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो जहां पर आपका एक उद्देश्य और एक विधेय होवे, वहां पर आपका क्या रहता है। हाँ, रमेश जिम जाता है, मोहन बांसुरी बजाता, बिल्कुल। आप ये देख लो कि एक और एक ही क्रिया, तो आप देख लो खेलना, उड़ना, जाना, ये सब एक ही क्रिया, एक ही मुख्य क्रिया वहां पर होनी चाहिए। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया भी हो सकती है, पर एक मुख्य क्रिया रहती है, एक से ज्यादा मुख्य क्रिया वहां पर उपस्थित नहीं रहती है। बोलो, बात समझ में आई? साधारण वाक्य समझ में आया? साधारण वाक्य का मतलब है एक क्या होना, एक उद्देश्य और एक विधेय का होना साधारण या सरल वाक्य की पहचान आपकी होती है। हम्म हम्म हाँ, रमेश जिम जाता है, हाँ देख लिया मैंने, रवि स्नान करता है। हम्म दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, बिल्कुल। तो दिन का थका हुआ आदमी, ये संज्ञा पदबंध है, ये एक शब्द की तरह काम करेगा। दिन का थका हुआ आदमी, तो ये संज्ञा पदबंध है, ये क्या है, कर्ता और कर्ता का विस्तार है। समझ रहे हो बात? हाँ हाँ, मनदीप, नहीं भाई, मैं ऐसी चीजें नहीं पढ़ता हूं। हाँ हाँ हाँ, विवादास्पद चीजों से मैं दूर रहता हूं, क्योंकि जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि विवाद में अगर आप घुस गए तो विवाद में पूरी जिंदगी चली जाती है। मेरे पास अभी इससे भी श्रेष्ठतम पुस्तकें हैं जो मुझे भी देखनी है। कभी जीवन में अवसर मिला, कभी पढ़ने की जरूरत आन पड़ी, तो मैं इसको देखूंगा। और वैसे जैसे इसका टाइटल है पुस्तक का, वैसा कभी संभव नहीं है। हाँ, परंतु उसके गूढ़ार्थ की चर्चा अगर करी जाए तो ये योग का बहुत गहरा रहस्य है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब आप आगे चलते हैं, अब चलते हैं कहां पर, दूसरे पर, संयुक्त वाक्य पर। देखो ध्यान से, क्या लिखा जाएगा, संयुक्त वाक्य लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, संयुक्त वाक्य हमारा यहां पर लिखा जाएगा। संयुक्त वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से देखें और ध्यान से समझे। देखो यहां पर शब्द आया है संयुक्त, तो संयुक्त मतलब जो संयोग हुआ है, संयुक्त मतलब इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखने का प्रयास करें, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखने का प्रयास करें, तो शाब्दिक अर्थ क्या है, जुड़े हुए, जुड़े हुए, क्या है,
जुड़े हुए, शाब्दिक अर्थ मतलब जुड़े हुए, यानी कि यहां पर वाक्य आपस में जुड़ेंगे। जहां जहां वाक्य जुड़े रहते हैं, जहां वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं। अगर मैं सीधे सीधे आपको इसकी एक समीकरण बना के बताऊं तो आपको सीधे सीधे यहां पर लिख लेना है, सीधे सीधे यहां पर लिख लेना है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य इक्वल टू सरल वाक्य, है ना। देखो यहां पर दो वाक्य आपस में जुड़ जाएंगे, दो या दो से ज्यादा। सरल वाक्य प्लस, प्लस को थोड़ा अलग कलर से बनाऊंगा जिससे मैं उसके महत्व को समझा सकूं, प्लस सरल वाक्य, प्लस सरल वाक्य। तो दो सरल वाक्य या दो से ज्यादा सरल वाक्य जब संयोजक के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। बस इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही चर्चा है। यानी कि सरल वाक्य, सरल वाक्य का मतलब आप समझ के आए, सरल वाक्य इक्वल टू एक उद्देश्य प्लस एक विधेय, और संयुक्त वाक्य का मतलब होता है सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। यहां पर इस प्लस के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। यहां पर जो ये प्लस है ये संयोजक है। संयोजक मतलब कि जोड़ने वाला, संयुक्त मतलब जुड़े हुए और संयोजक मतलब जोड़ने वाला। तो अगर आप किसी दो को, किन्हीं दो को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए। ब्याज अब किसी का होता है, ब्याज अब किसी का होता है, हाँ, ब्याज अब किसी का होता है तो जोड़ने वाला तो कोई ना कोई रहता है। पहले तो बिचौलिया जोड़ता है दो परिवारों को, लड़का लड़की को जोड़ता है, और फिर यज्ञ स्थान में जहां पर यह विवाह विवाह का कर्म हो रहा है, जहां पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, वहां पर योजक नामक अग्नि, जो यज्ञ के कुंड में, विवाह के यज्ञ के कुंड में जो अग्नि जलती है उसका नाम है योजक। योजक मतलब जोड़ने वाली। तो योजक, संयोजक, जोड़ने वाले। तो ये जोड़ने वाले शब्द आपके होते हैं जिनमें आप शब्दों को बहुत गहराई से देखिए, शब्दों को बहुत गहराई से जानिए। ये संयोजक कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब किन किन के माध्यम से आपस में दो सरल वाक्य जुड़ सकते हैं। तो और, एवं, तथा, व, अथवा, इसलिए, इसलिए, आपका अतः, आपका फिर भी, उसके बाद तो, किंतु, परंतु, लेकिन और पर, इनके माध्यम से ये जुड़े रहते हैं। ये है संयोजक। यानी सरल वाक्य के बाद और, एवं, तथा, व, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन और पर, ये आएंगे और उसके बाद फिर से एक सरल वाक्य आपका आ जाएगा। अगर अब हमें इसकी परिभाषा यहां पर लिखनी होवे तो इसकी परिभाषा बहुत सरल शब्दों में हम लिख सकते हैं। आप बताना इसकी परिभाषा क्या बनेगी। अब आप बताओ इसकी परिभाषा क्या लिखी जाए, बताओ। देखें कौन परिभाषा बताता है तुम में से। देखें परिभाषा बनाना इसकी। अब परिभाषा बनाओ, देखता हूं कौन उत्तर देता है आप में से। किस किस को बात समझ में आ गई, सरल संयुक्त वाक्य क्या होता है। हम्म हम्म एक सेकंड दोस्तों। हाँ रोबिन।
परिभाषा। हाँ, दो सरल वाक्यों के मध्य संयोजक लगा होता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो वाक्यों का जोड़ने का कार्य करे, नहीं, गलत। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य उपस्थित हों और उनको जोड़ने पर एक नया वाक्य प्राप्त होता हो। कुछ कुछ सही बन रही है आपकी परिभाषा। चलो बनाते हैं, चलो बनाते हैं, लिखते हैं। यहां पर धैर्य से देखिए और धैर्य से लिखने का प्रयास करिए। यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आपको समझना है। क्या क्या लिखेंगे कि जिन वाक्यों, सिंपल एकदम परिभाषा बनाना सीखो आप। मैं बहुत सारी परिभाषाएं यही क्लास में बनाता हूं, ठीक है। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजकों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, वो हो गए। बस जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजकों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं या जुड़े रहते हैं, संयोजकों द्वारा जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वहां पर आपका संयुक्त वाक्य होता है, वहां पर आपका संयुक्त वाक्य रहता है। जहां दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजकों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, वहां पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। यह बात आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। वह वाक्य जहां सरल वाक्य से बना, नहीं, हाँ ये देखो मीना ने बहुत सही उत्तर दिया है, जहां दो सरल वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, इतना भी बस, सीधा, बहुत बढ़िया। हाँ, रीनू ने क्या बोला है, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल अधिक साधारण वाक्य या उपवाक्य हो। नहीं, उपवाक्य नहीं कह सकते, उपवाक्य तो हिस्सा होता है। हाँ, उपवाक्य तो पूरे वाक्य का हिस्सा होता है। हाँ, और ये दो तरह के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में जरूरत पड़ेगी, उपवाक्य में को यहां आप बोल नहीं सकते। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा, शांति है, क्लियर। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही क्या कि संयुक्त वाक्य इक्वल टू सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, और जोड़ने का काम करेंगे ये। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के माध्यम से समझ में आपको आ जाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण में क्या बात यहां पर कही जा रही है। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण में पहला उदाहरण देखिए, सबसे बढ़िया वाला उदाहरण। क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, राम सुबह दिल्ली गया और रमेश पानीपत से वापस आया, और रमेश पानीपत से वापस आया। ये लो, राम सुबह दिल्ली गया और रमेश पानीपत से वापस आया। इसमें क्या आपको मुश्किल लग रही है? सबसे पहली बात तो इसको नोट करो आप, यहां पर क्या लिखा है, और ये क्या है, ये आपका संयोजक है। संयोजक मतलब कि जोड़ने वाला, संयोजक मतलब कि जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, संयोजक मतलब कि जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। और राम सुबह दिल्ली गया, तो अगर ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा देखो, यह एक सरल वाक्य है। यह क्या है, यह एक आपका सरल वाक्य है। और रमेश पानीपत से वापस आया, यहां पर ये एक सरल वाक्य है, ये एक सरल वाक्य है। आप बोलोगे सर सरल वाक्य कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? तो आपको नहीं है, मुझे और सबको दिखाई देने चाहिए कि राम सुबह दिल्ली गया, तो राम के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है कि राम सुबह दिल्ली गया, तो राम यहां पर उद्देश्य है। बात समझ में आई नहीं? राम यहां पर उद्देश्य है और सुबह दिल्ली गया ये यहां पर विधेय है। तो जहां पर एक उद्देश्य
और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य आपका होता है। सेम कंडीशन आपकी यहां पर है, सेम चीज आप यहां पर देखिए, सेम चीज आप यहां पर नोटिस करने का प्रयास करिए। रमेश जो है, रमेश जो यहां पर है, रमेश क्या है, रमेश यहां पर उद्देश्य है जो कि एक ही है, और पानीपत से वापस आया, यहां पर यह विधेय है, तो ये एक विधेय आपका कहला रहा है। तो आप देखो यहां पर ये एक सरल वाक्य है और ये एक सरल वाक्य है, और इन दो को आपस में संयोजक के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो ये यहां से लेकर के और ये पूरा का पूरा वाक्य जो है, ये पूरा का पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य, जुड़ा हुआ वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य यानी कि जुड़ा हुआ वाक्य आपका कहला रहा है। क्या कहला रहा है? जुड़ा हुआ वाक्य। अब तो समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। अब तो समझ में आ गया। हाँ, राम बाजार से चावल एवं शक्कर लेकर आया। नहीं, चावल और शक्कर नहीं, ये तो चावल और शक्कर। अब इसमें दूसरा सरल वाक्य कहां है? राम बाजार से चावल और शक्कर लेकर आया है, तो राम के बारे में बात हो रही है, राम एक उद्देश्य हो गया, और बाजार से चावल और शक्कर लेकर आया विधेय है, तो सरल वाक्य है। तो मैं लाइब्रेरी आई और मेरी दोस्त रूम पर गई। बिल्कुल सही बात है, रिंकू बागरी जी, बिल्कुल सही लिखा है। मैं पढ़ती हूं लेकिन नींद आ जाती है, मुझे नींद आ जाती है, ये ठीक है बिल्कुल। मैं पढ़ती हूं मुझे लेकिन नींद आ जाती है। राम पढ़ता है और मोहन खेलता है, बिल्कुल। हाँ, सचिन कुमार कह रहे हैं सर आप रोज रमेश का उदाहरण देते तो मेरे पापा कहते हैं कि गुरुजी मुझे जानते हैं। हाँ, मैं उनका बालक हूं ना। नहीं, वो नाम एकदम से आ जाता है दिमाग में ना, एकदम से आ जाता है वो। मतलब आप देखोगे, अब रमेश किसको कहते हैं? रमा के जो हैं ईश, मतलब भगवान नारायण, और तो हम उन्हीं के शरण में हैं, उन्हीं का नाम निरंतर याद रहता है, वही चलता रहता है। तो राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाई जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो, है ना, ये तमाम ये सब याद आता है। और क्या करें, इसी तरह से चीजें हमको समझ में आती है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, बिल्कुल ये चीज आ जाएगी। जैसे यहां पर एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, एक दो एग्जांपल और देता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। जैसे सुनील सुबह गया पर शाम को वापस लौट आया। शाम को वापस लौट आया। ठीक है, सुनील सुबह गया पर शाम को वापस लौट आया। तो आप यहां पर देखो, ये पर जो है ये संयोजक का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है संयोजक का। ठीक है, शाम को वापस लौट आया, तो यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर तो केवल विधेय ही है कि क्या कराया। यहां पर तो आप देखो, यहां पर उद्देश्य नहीं है, तो सुनील ही यहां पर छुपा हुआ है, ये समझ लो। छुप भी तो जाता है, आपको पता है कि जैसे कहते हैं ये काम मत करो, तो ये काम मत करो, तो संबोधित किसको? तुम ये काम मत करो, छुप भी जाता है। तो यहां पर सुनील छुपा हुआ है, यानी कि उपस्थित तो है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सुनील सुबह गया पर सुनील शाम को वापस लौट आया। ऐसे बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, परंतु ये बात एक ही है। सुनील सुबह गया, ये एक पूरा का पूरा सरल वाक्य है, ये पूरा का पूरा जो कर रहा है उसके बारे में जो बात हो रही है वह विधेय है। तो यहां पर आपको समझ में आया, अगेन यहां पर ये पूरा का पूरा विधेय है। तो आप यहां पर इसमें क्या है, यहां पर एक उद्देश्य एक विधेय है, यहां पर उद्देश्य जो है वह छुपा हुआ है। कैसे है? छुपा हुआ है, परंतु है। तो आपको यहां पर यही बात समझनी है कि दोनों सरल वाक्य हैं, और सरल वाक्य जब संयोजक के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका संयुक्त वाक्य रहता है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कहीं पर छुपा हुआ होगा तो वहां पर पहचान कैसे होगी। तो संयुक्त वाक्य में ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य में
दोनों सरल वाक्य, दोनों सरल वाक्यों में से कोई भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता, एक दूसरे पर निर्भर, डिपेंड नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट की तरह से आपको काम आएगा। बोले बात समझ में आ गई? हाँ, हम सब हिमाचल गए लेकिन रीना नहीं चली, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, समानाधिकरण वो, हाँ तो यहां पर रहता तो है ही है, उसमें क्या रहता है, समानाधिकरण आ जाएगा संयोजक में, तो बिल्कुल सही बात है, आप पकड़े हो। क्यों? क्योंकि दो मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला कौन क्या होता है, दो मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला समानाधिकरण कहलाता है। और ये दो मुख्य वाक्य जुड़ रहे हैं, समानाधिकरण ही तो है सब। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चे, अमित बहुत बढ़िया। संयोजक समानाधिकरण, तो बिल्कुल सही बात है। तो जोड़ने, संयोजक समानाधिकरण क्या कर, समान आधार पर जो जोड़ने का काम करता है उसको समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, ये बात है। और ये समान ही तो आधार है, यहां भी सरल वाक्य है, जहां भी सरल वाक्य है, दो सरल वाक्यों को जोड़ता है। व्यधिकरण जो भिन्न आधार पर जो प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो मिश्र वाक्य में हमारे को काम देगा। बोले बात समझ में आ गई? थम्स अप करके बताओ। हाँ बिल्कुल मनीष, मैंने ये बताया ना कि उद्देश्य छुपा हुआ है यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सुनील सुबह गया पर सुनील शाम को वापस आ गया, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अटपटा लगता है, वहां पर छुपा हुआ है। हाँ, बुक तो बहुत है लेकिन पढ़ने में जोर जा रहा है। क्या बुक है? अच्छा, ये उदाहरण दिया है आपने। मैं कमेंट नहीं करता पर अमित ज्यादा कमेंट करता है, बिल्कुल सही बात है, पर अमित ज्यादा कमेंट करता है। ठीक है, चलो अब हम कल क्या काम करेंगे, कल इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। कल पदबंध पढ़ाएंगे और मिश्र वाक्य पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं करते, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा संयुक्त वाक्य में और उसमें। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरह से, बहुत शानदार। समझ में आ गया ना? बस ऐसे समझना है चीजों को, देखो इन सब चीजों को याद रख लेना है। देखो कितना डिटेल में मैं करके हर एक छोटी छोटी चीज में आपको समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको मजा भी आ रहा होगा इस चीज में। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, बस अब कल ये टॉपिक पूरा कर देंगे हम, और फिर मंडे से हमारी वाक्य शुद्धि को शुरू कर देंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, सर कल आपकी क्लास होगी क्या? अच्छा, कल तो नहीं है, फिर कल तो शनिवार है। कल एक काम करेंगे, आपकी हरियाणा वाली और ये मिक्स रख लेंगे, एक क्लास रख लेंगे कल क्लास कर लेंगे, बट टाइम मैं आपको बता दूंगा, टाइम डिफरेंट रखेंगे। एक क्लास रख लेंगे, क्योंकि उसमें और उसमें सेम सिलेबस चल रहा है, बिल्कुल सेम टॉपिक, सेम सब चीजें चल रही हैं, तो एक क्लास रख लेंगे। चलिए मिलते हैं अब 4:15 बजे वाली क्लास में तत्सम तद्भव के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।